वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब ये जो अफगानिस्तान में सूरत हाल है, हमें याद है कतर के में डील से पहले और मामला से पहले भी आपसे बात हुई थी, तो हमने पूछा था कि जो इंटर अफगान डायलॉग है वो कैसे होगा। आपने कहा था मुश्किल है, मगर उम्मीद करते हैं कि वो भी आगे बढ़े। आपको लग रहा है उसमें मुश्किलात जो तवक्को थी उससे ज़्यादा आ रही हैं और इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि कार्रवाइयों में तेज़ी आ गई है? शाहजेब, मुश्किलात पहले भी थी, अब भी हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहने की जसारत कर रहा हूं कि मैं अभी भी पुरुमीद हूं और मुझे लगता है कि ये अमल आगे बढ़ेगा। और ये मैं इसलिए कहता हूं कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। दुनिया इस बात को तस्लीम कर चुकी है और अफगान अवाम भी इस बात पर तकरीबन मुत्तफिक दिखाई देते हैं। हाँ, यकीनन एक सेक्शन है जो कल भी इस अमल पर सवालिया निशान उन्होंने लगा रखा था, वो अफगानिस्तान में भी है, वो अमेरिका में भी है, लेकिन बिलअमूम जो एक अक्सरियती सोच है वो यही है कि एक पॉलिटिकल सेटलमेंट ही एक माकूल रास्ता है और एक नेगोशिएटेड पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ हमें आगे बढ़ना है। मेरी इत्तला के मुताबिक उसमें जो हमें तातुल दिखाई दे रहा था उसमें भी मुझे अब एक पेशरफ्त की उम्मीद लग रही है और मैंने सुना है कि कुछ अमल आगे बढ़ना शुरू हो गया है। और शाह साहब, हमने देखा है कि माजी में जब अमेरिका का इनखला हुआ तो किस तरीके से खाना जंगी में चला गया अफगानिस्तान, किस तरीके से मुख्तलिफ धड़े आपस में लड़ने लगे। आपको लगता है इस दफ़ा भी इस बात का अंदेशा है अब जो कार्रवाइयाँ हुई मुआहदे के फौरन बाद ही? शाहजेब, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, माजी के तजर्बात से सीखते हुए हमारी यही तजवीज़ थी कि ये जो इनखला है ये जिम्मेदाराना होना चाहिए। इसलिए हमने एक रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल की बात की है। विड्रॉल तो होना है और आप देखें कि विड्रॉल को जो स्टैगर किया गया है कि 135 दिनों में ड्रॉ डाउन होगा और 8,600 तक जो है वो लोग रह जाएंगे और 5 जो मिलिट्री बेसिस हैं उनको खाली किया जाएगा और बकिया जो फोर्सेस हैं उनका इनखला अगले 9.5 महीनों में होगा और ये सारा अमल जो है ये 14 महीनों में मुकम्मल होगा। और शाह साहब, जब तक ये मामला तय नहीं होते, इंटर अफगान डायलॉग जो है, अब नज़र आ रहा है कि अमेरिका तो जाना चाहता है, फिर डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन भी वहाँ पर आएगा, तो उन्हें शायद परवाह कम हो इस बात की कि अफगानिस्तान के अंदर क्या मामलात हो रहे हैं। अगर ये मामला ठीक नहीं होते और अमेरिका फिर भी इनखला करता है, वहाँ पर इलेक्शन भी आ रहा है ट्रंप का, तो आप समझते हैं कि इस वक्त सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, पाकिस्तान के लिए भी नाजुक सूरत हाल बन सकती है? देखिए, उसको हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि वहां सूरत हाल मजीद खराब हो या सूरत हाल बिगड़े। उसका फायदा ना अफगानिस्तान को होगा, ना पाकिस्तान को होगा, ना खित्ते को होगा। और आप देखिए कि अमेरिका के साथ साथ अब ये जो एक फैसला हुआ कि ये जो पीस एग्रीमेंट हुआ है तालिबान के दरमियान और अमेरिका के दरमियान, ये सिक्योरिटी काउंसिल से इंडोर्स करवाया जाएगा। अगर सिक्योरिटी काउंसिल इसको इंडोर्स करती है, जिसकी तवक्को है, तो फिर इसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल जाएगी और इंटरनेशनल सपोर्ट मिल जाएगी। तो ये सिर्फ कागज का टुकड़ा 2 फरीकों के दरमियान नहीं रहेगा, इसको एक बैनुल अक़वामी ताईद और उसको इंडोर्समेंट भी शामिल हो जाएगी। और शायद पाकिस्तान का क्या मुतालबा होगा? पाकिस्तान क्या तालिबान से कहेगा कि अपनी कार्रवाइयाँ इस तरीके से ना करें, या फिर नरमी की बात करेगा अशरफ गनी साहब से कि आप ज़रा नरमी दिखाइए अपने अमल में, जो रिहाई का मामला था उस पर ही अमल दरामद कर दीजिए? पाकिस्तान का क्या किरदार होगा या मुतालबा होगा? देखिए, पाकिस्तान तो गुजारिश कर सकता है, ये अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला है और हमें वो बहुत हसास है, हमें उसका भी एहसास है, हमने उसका एहतराम भी करना है। लेकिन ये अब आजमाइश है अफगानों की। एक साजगार माहौल जो बन रहा है, इसको मजीद आगे बढ़ाने में कामयाब होते हैं और एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी जो उनको मिल रही है उसको जाया करते हैं या उसको समेट लेते हैं। हमारी ख्वाहिश होगी उसको समेट लें,
جس سے کہ وہاں امن ہو، استحکام ہو، خوشحالی ہو. ہم ایک افغان اونڈ، افغان لیڈ جو انیشیٹو ہے اس کے کل بھی خواہش مند تھے اور سپورٹر تھے، آج بھی ہیں. بہت شکریہ. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.